की, बोलो शंकर भोलेनाथ की, बोलो ब्रह्मा जी की। हे माता आदि सगते जग कर माता, यासन लाए माता भगत तुम्हारा, याई के आसन लावा जग मैया, यापने भगत के हृदय ममा हो, आसन लाही आदि सकती माँ, याज अयोध्या की चर्चा करामा, कैसे न होनी न चाहे श्री राम को, कैसे न बन का चले न भगतो। तो आज माता की कृपा से भगवान राम को होनी कैसे नचाया है, कैसे वन को जा रहे हैं, यही चर्चा होगी। तो भक्तों, संसार में बिना दुख के कोई न जन्म लिया है न मरता है, चाहे वो राम के समान क्यों न हो। तो इसलिए राम की चर्चा कहीं और सुनी जाती है, जिस राम की चर्चा से सुख मिलता है, और तो दुख राम को भी मिला था। तो बिना दुख के इस संसार में कोई किसी को पार नहीं करता है, ना किसी की कोई शरण में जाता है। तो भगवान के ऊपर जो है, भगवान तो है ही है, लेकिन उनके ऊपर कौन है? निराकार परमात्मा है, जो सबको दुख और सुख दोनों देता है। उससे संसार में कोई बचा नहीं है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भोले बाबा हो, सबको कष्ट देते हैं। इसलिए वो परमात्मा दुनिया के परे है, वो जहाँ जाता है दुख संकट सुख लेके जाता है। तो राम जन्म लिए अयोध्या में, उनके पास वह निराकार परमात्मा जिसका आकार नहीं है, होनी बन के पहुंच गया है, और अनेकों प्रकार के राम को कष्ट देता है, और कष्ट भी देता है, लड़ाइयां भी करवाते हैं। तो परिवार में दुख से बड़ा और कौन सा दुख होता है? तो परिवार में दुख से बड़ा लड़ाई झगड़ा है। दुख तो अकेले पर पड़ता है, मनुष्य किसी तरह सहन कर लेता है, लेकिन झगड़ा लड़ाई पूरे परिवार पर पड़ती है। आज राम के यहाँ झगड़ा लड़ाई फैल चुकी है, और तमाम प्रकार के व्यवधान पैदा कर दिया है होने के रूप में। होने के रूप में वो निराकार परमात्मा लड़ाई झगड़ा अनेकों प्रकार के प्रसन्नताप पैदा कर दिया, जिससे अयोध्या में राम राजा दशरथ का परिवार एकदम विकल हो गया है। हरे सुनहु भगत कथाय पुराण, हरे कुल परिवार होनी जाय जावही दुई दुख देवेरा, जलदि कटे ना संकट भगे तो
एक तव दुख देवै दूजे लड़ाई, कुल परिवार मला गई करावे, परसन ताप होनी बने कौन, ओही निराकार अंतर्यामी, जोरे गुण गुण देखा, दुई न करता हैया जसुना हो, भगतन का बहुत हो सतावई, यही मृत लोक माया जसुना हो, तुम्हारे गुरु कया जसतावत, बाट न बहुत रूपम भगत, गुरु न्यायी बलि है सदा हो, चाहे प्राण अभिलय लेवे, यही गुरु तुम्हारे कर प्राण बाटे, देवी देवता भगवान, छुटी है न कोई आज सुना हो, जो मृत लोक मायो गुण कीना, सब कहा जाई भगतो। तो अगर सच्ची बात बोलोगे तो संसार में सताए जाओगे। तो आज गुरु सच्ची बात बोल रहा है कि भगवान सब कुछ करते हैं और कोई दूसरा नहीं करता है। तो वही निराकार भगवान अनेक रूप धारण करके गुरु को सता रहा है। इसलिए गुरु की हालत देख करके कभी घबराना नहीं, चाहे जितना सताएगा प्राण नहीं दे सकता है बिना समय आए। तो आज राम को भी सता रहे हैं, अयोध्या में सत्संग के रूप में बताया जा रहा है। सत्संग के रूप में बताया जा रहा है, हारे राम का बाना लिखवाय निराकार, आज सुनाया भगत मोरे। निराकार भगवान देखा, हम आप सच्चा भगवान मानते हैं, वही राम को वन लिखवा दिया, वही राम को वन लिखवा दिया। हारे होई लड़ैया बना जाय खातिर, आज सुनाय भगत मोरे। राजा दशरथ कहानिया बताओ, बिना भरत के आए न देखा, बन ना जाई देव तुम काहो, आवई समझाव कई के काहो, उन्हीं की बातिया मानी जाई। तो अब राजा दशरथ समझा रहे हैं सबको कि भाई भरत जी ज्ञानी हैं, हर क्षेत्र में वो आगे हैं, उनके अंदर धर्म की भावना है। अगर वो कह दे तो राम बन जाएंगे, नहीं तो न जाएंगे। कैकेयी के कहने पर नहीं जाएंगे। इनका पुत्र है, इनकी कोख से जन्म लिया है। अगर वो कह देता है कि बन जाए तो चले जाएंगे, नहीं तो बन हमारे कहने पर जाने का आदेश नहीं है, ना कैकेयी की। तो हारे बाड़ी ही सोच पड़ी राजा दशरथ को, भरत भैया का जाए बुलावे। तो सोच में मंत्री को कहा कि जाओ भरत जी को बुला के ले आओ। अगर वो कहेंगे कि राम वन चले जाएं तो जाएंगे, अगर नहीं कहते हैं तो राम वन को नहीं जाएंगे। तो हाय आज सुना हो कथा यो पुराना,
आज सुनाओ कथाय पुराना, भारत भैया रहाई गुरु चरणनमा, भारत भैया रहाई गुरु चरणनमा। अब तो सुमंत जी जात वहाँ पर। तो गुरु के चरणों में भरत जी भक्ति और शक्ति का योग करते थे उस समय, और योग करते थे गुरु के चरणों में। तो सुमंत जी को भेजा कि जाओ भरत को बुला के ले आओ, जाओ भरत को बुला के ले आओ। तो अब सुमंत जी रथ को तैयार करते हैं और गुरु के पास जाते हैं। यहीं पर शब्दों में थोड़ा कटाक्ष हो रहा है कि सब लोग कहते हैं ननियौरे में रहत रहे। ननियौरे तो कौशलपुर में विवाह था, तीनों रानी का एक साथ हुआ था, इसलिए अलग अलग से नहीं आए, एक के जगह सरजू के किनारे इनका विवाह हुआ था। तो माया रूपी तीनों जने हैं, कुमत, सुमति, लक्ष्मी, ये मनई न वही इनका तुरंत गुरु भोले बाबा जन्म दे करके इनका राजा दशरथ से विवाह किया था। तो अब जो है इसी तरह अब जब पहुंचते हैं गुरुद्वार पर, तो भरत जी सुमंत को देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि कौन सी विपत अयोध्या पर पड़ गई जो कि हमको बुलाने के लिए आ गए हैं। हारे बिना देखे नैनन नीर, गिरन लागी आज भरत के भगितो, बिना पूछ बिना हो कहे हो, नैनन नीर गिरन लागी भगितो, मन चला गाया भरत का सुना हो, माई हमारा जरूर लड़े हुई है, यही विपत्ति आया अयोध्या में, जे कर जो न सहूर रहाई हो, बिना देखे पता चली जावे, ओही पैमाना जावे भागे। तो भरत जी का मन में था कि हमारी माता ज्यादा लड़ लेती हैं, उन्होंने कुछ किया होगा इसीलिए हमको बुलाने आएंगे। नैनन से आंस गिर रही है, नैनन से आंस गिर रही है, लेकिन सुमंत जी की ओर देखते हैं तो सुमंत हंस रहा है भरत जी को देखकर, और भरत जी को घोड़ा देख करके रो रहा है। तो घोड़ा रोता है, मंत्री हंसता है वहां। तो भरत जी ने समझ लिया कि घर में कोई बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, हम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले। हारे गुरु चारणा नमासी झुकाया, जाता यही गुरु अपनी महल का, हमहु सम्हारा कुला परिवार, तुम ही सम्हारा भगत मोरे। लेकिन तब पर भी गुरु की आस लगाए हैं भोले बाबा, राजा भरत जी, और कि हमहु को संभारा, हमारा कुल परिवार संभारा। तो गुरु के चरणों का आशीर्वाद लेकर के, तो गुरु चाहे जेका बनावा,
लेकिन अंतरात्मा में गुरुओं के भोलेनाथ आदि कोई दूसरा नहीं रहता है। तो इसलिए गुरु को प्रणाम करना, हर बात गुरु से कहना जरूरी है। जिसके हृदय में गुरु भोले बाबा वास करते हैं और जिसके हृदय में परेत वास करते वो कोई तो बात है जी पूछा। ध्यान रखना कि संसार में गुरु के चरणों में अगर हम शीश झुकाते हैं तब गुरु भोले बाबा का नाम लेके झुकाना चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो भक्त के आशीर्वाद से गुरु के हृदय में गुरु भोले बाबा आ जाते हैं। तो शीश झुकाया भरत जी ने, तो गुरु क्या आशीर्वाद देता है? गुरु क्या आशीर्वाद देता है? हारे सुना आजू वेद पुराना, हरे गुरु आशीर्वाद आज दीन आज कहाई गुरु भगे तो अपने समाना देखत बाट्या, मंत्री हंसाता बाटे तुम्हारा सुना हो, मंत्री हंसाता बात तुम्हारा सुना हो, यही मिलता लोकम भगत मोरे। जेकरे गए से राज मिला था और ओकरे मरे पर बहुत खुशी होता जी। तो अब मंत्री क्यों हंसता था कि अगर राम चले जाएंगे तो मैं अयोध्या पर स्वयं राज्य करूंगा, और सब कुछ उनको पहले से ही ज्ञान था मंत्री को कि वो चले जाएंगे तो हम सबको मार करके परास्त कर दूंगा और राज्य स्वयं करूंगा, राज्य से भी निकाल दूंगा, इतना मन में आ गया। हारे सुना आज कथा यो पुराना, धर्म के राजा जो हो जगत में, मंत्री पर का बहु भरोसा न कारय, यही मृत लोक मैं आज सुना हो, राजा हकार अब दुश्मन देखा, सबसे बड़ा मंत्री अब हूँ। तो राजा और मंत्री का जितने बड़ा प्रेम होता है उतने बड़ी दुश्मनी होती है, उतने बड़ी दुश्मनी होती है। अब वहां से गुरु आशीर्वाद देता है कि हम तुमको एक रास्ता बता दे रहे हैं कि हम राम बंधन को जाने लगेंगे तो मैं सारे रास्ता आके क्लियर कर दूंगा कि कैसे राम बन को जाए, कैसे तुम राज्य करो। हारे तनी बचाना गुरु भोले बाबा देखा, गुरु ही हृदय से बोले जगत माँ, गुरु ही हृदय से बोले जगत माँ, कहाँ चला तुम अयोध्या कयाब तो आज सुना हो कथा यो पुराना, आज सुना हो कथा यो पुराना। अरे चले हैं अयोध्या का आज भगतो सुना राम यही जगमा, चलता हराइया मंत्री धरा उधर, आज ढके देखाई रहिया सुना हो, आज आज कुआई नारा देखा चालाई रही भगतो,
जिन कहा ऐसी जगह हो ढकेली, मारे जाते छूट मिलत हमहू का, राज करित हमहू यही जगह में। ध्यान रखना कि संसार में गुरु शिक्षा राजा को भी देता है कि कभी किसी पर भरोसा नहीं करना। इस संसार में राजा और गुरु किसी पर भरोसा करता है तो उसकी तो मोड़ काटे जाते हैं, कि तो वो मारा जाता है। अयोध्या में जितने राजा हुए किसी पर विश्वास नहीं किया है। तो भक्तों, आज ऐसा एक वचन बोली जा रही है कि किसी पर बड़ा होने के बाद, राजा बनने के बाद या धर्म को जीतने के बाद किसी पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। का पाप चढ़ जाए उसके ऊपर तुम्हारी हत्या कर देगा। तो इसी तरह अब भरत जी, सुमंत जी अयोध्या में पहुंच जाते हैं, लेकिन मारने का मौका नहीं पाया। तो पहुंचे, सबसे पहले अपने महतारी को प्रणाम किया, गोड़ धरे। अगर कुछ दुष्ट माई हो उनका गोड़ धरे रहा तो शायद या प्रसन्न रहेंगे। अब तिनको वंचा वंची किया तो अब वही मर जाए, कहाँ उच्छिन्न हो जाए। इसी तरह उनके बोली आने लगती है। तो अब पहुंचे भरत जी अयोध्या में और अपनी माता के चरणों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते ही, प्रणाम करने के बाद माता जी उनके न नीक बोलती हैं न बेकार बोलती हैं। तब पर भी भरत जी इतने सरल स्वभाव भाव के थे कि माता की गोद में स्वयं बैठ जाते हैं। ध्यान रखना, जैसे एक छोटा सा बच्चा बैठ जाता है, ऐसे भरत जी बैठ गई कैकेयी की गोद में और पूछने लगते हैं कि का हाल चाल यह है, कैसे है, चाहे हम का सुमंत जी बुलावे गए हैं। तो हरे बोलिया बोली माता काई के, तुम्हारा पिता हो गए बौराई। अब बौरान अपना है लेकिन लगावते हैं उनके बाप का। इसी तरह संसार में चरित्र होता है। चरित्र होता है कि बौराए अपना, दूसरे को कहा कि बौराए क्या। तो भरत जी को कहा कैकेयी ने कि तुम्हारे पिताजी बौराएंगे, राम का वन लिख दे। इसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो रही है। हारे सुना जो कथाय पुराना, अरे पूछे भरत जी माई अपने से, भैया का तू कुछ न कहियो हो, आज सुनाया मैया हमारी, काज सुना हो मैया हमारी, यही मृतलोक आज सुना हो। माता काई के कहानियां बताओ, भैया आज तुम्हारा सुना हो। सब से लड़े हम बन का जावे, खुद आज सुना तुम ही हो। कैकेयी कहने लगी कि भैया तो है खुदे लड़ता है कि हम बन कर जाओ। तो खुदे लड़ता है। तो भरत जी ने सोचा कि चले भैया से पहले प्रणाम करी। तो
भरत जी राम से प्रणाम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, हृदय मन दिल से कैसे करते हैं। हारे आज सुना हो कथा यो पुराना, हरे चरण गिरे हैं भरत राम के, चरण गिरी अब चरण दबावे लागे, चरण गिरी अब चरण दबावे लागे, पूछ लागे भैया से आज सुनाओ, पूछ लागे भैया से आज सुनाओ, काहे बरे हमें काहो बुलाया है, बतिया बताया जो हमें का सुनाओ। तो चरण दबा रहे, पूछ रहे कि हमका काहे बरे बुलाया। तो राम कहते क्या है, हारे हम नहीं आज बोलावा तुम काहो, हमारे करमवा पापी भया है, माई लिख दे हमका बना का। तो राम का कहता है कि हमारा कर्म खराब है क्या, पापी है, इसलिए माई हमरे हमका बन लिख दे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हमारा ही कर्म खराब है तो माता पिता क्या करें, वो तो हमारे कर्म के ऊपर हमको कहा है, इसलिए सारा दोष हमारे ऊपर है कि मेरा कर्म ना खराब होता तो हमको बन न जाना पड़ता। इसलिए भैया हमारा कर्म खराब है, हम अपन कर्म खराब करके बन जाते ही, लेकिन हमें हमारे कर्म तुम्हें नहीं कह सका था और संसार में कोई नहीं। तो कहा कैसे नहीं कह सकी था, कहन कि अयोध्या की राज संभाल लेगा तो हमारा कर्म नहीं कह है, कोनो गड़बड़ नहीं। हम दुख से नहीं घबराते हैं, लेकिन मर्यादा से घबराते हैं। तो मर्यादा तू संभाल लिया और दुख हम भोग ले, दोनों जने मिल के अपन जीवन व्यतीत कर जाइए। तो इसी तरह श्री राम ने भरत जी से कहा। तब भरत जी कहते क्या हैं, कैसे जागा का करगा, कहीं कि अब जो है ऐसे चले जाएंगे, वन को निकलेंगे, राजमहल से चले जाएंगे और क्या करना है। तो ध्यान रखना, कथा का सुरताल एक तरफ से कहा जाता है और कुछ कथाएं छूट जा रही हैं, उनकी आदि अंत नहीं है राम की कथा की, इसलिए जो छूट जाएंगे फिर कभी कहा जाएगा। तो इसलिए एक तरफ से कहा जाए तो कथा जगह नहीं छोड़ेगी, जगह न छोड़ी, बहुत समय बीत जाएगा। तो अब जो है हम वन को ऐसे चले जाएंगे। हारे सुना आजू वेद पुराना, सुना आजू वेद पुराना, नैना से रोवन लागे भरत के, नैना से रोई लागे भरत जी, जाई का रमैया के गोड़े गिरे न हो। अरे जोन चाहत रहो माई वही होई गए, दोष नहीं बा तुम्हारा यही जगमा हो। अरे तुमसे बड़ा ना कोई मैया बाट, आज सुना महतारी यही जगमा हो।
जो ना चाहे वही हो भये हैं, रोत चराना हो गिरे उनके हो, रोत चराना हो गिरे उनके हो। अरे कहाँ के अब तो रामा बन का जय है सीता महारानी। अरे संगमा जय है लक्ष्मण भैया, अयोध्या का राजाई कौन संहारी है। कहे बताए कि ये तो वन को चले जाएंगे, लेकिन अब अयोध्या की राज कौन संभालेगा। यही हमको एक फिक्र है कैसे अयोध्या की राज चलेगी। हारे बोले काई के अब तो आज सुना हो, हरे बोले काई के आज सुना हो। सारी नी पर जहाँ मई करे मानई, गोड़व गिरई अब बतियाई मानई। जे का जहाँ खड़ा कई देव देखा, हुई खड़ा रही है पूता हमारे। तिनको फिक्र तुम ही जिनी करत्या, आज सुना यही मृत लोकमा। माई अपूत सलाह किए हो, भारत भैया दुखी रहे मन से। बतिया रे हंस के बोले माइया से। तो भरत भैया मन से तो दुखी रहे, माई से हंस के बोले और उन्होंने समझावे अच्छे से कि जोन चाहत रहे हुए समझा। तो अब वन की तैयारी होने लगी तो कहा हे मई चला राम का विदा कही, हम हो तो हूँ मिलके वन का जाता। चला हम हो तो विदा कही आई। तो कैकेयी ने कहा कि हम जे का वन लिख दिन जात के समय वो कहीं मुंह न देखे जा। सोचा अपने मन में कितने बड़ा एक राम को हम आप भगवान मानते हैं, घट घट के वासी हैं, सबके दाता राम ही। आज उनकी माई कह रहे हैं कि बन जाता है तो हम उनके मुंह देखे नहीं जाए। इसी तरह है जब ज्यादा पाप मनुष्य के चढ़ जाता है तो अपने पुत्र का वो मुंह नहीं देखना चाहता है। संसार में जो कौन सबसे बड़ा पापी है, जो अपने बेटा का मुंह देखना न चाहे, वो संसार में सबसे महान पापी है। इसलिए ऐसा शब्द बोलने पर कैकेयी सबसे महान पापी है जो ऐसा अपने पुत्र राम को बोला है। इसी तरह इसी शब्दों के कारण आज गुरु की गति हो रही है, क्योंकि न्याय और सत्य बोला जाएगा, संसार में प्राण रहे आ जाए। तो यही तरह अब जो है भरत जी दुखी होकर विदा करने जा रहे हैं, लेकिन कैकेयी उनका मुंह देखना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा समय आ जाएगा तो हे भक्तों, हे माता पिता, सब कोई माता पिता सबके हो, लेकिन पुत्र विपत्ति में पड़ जाए तो सारे दुख को, सारी बातों को भुला करके उसको अपने हृदय से लगा लेना चाहिए। यही धर्म और कर्म कहता है। तो आज ये चर्चा सुन करके अपने माता पिता को भी चाहिए कि कैकेयी ना बन जाओ कि संसार में अपने पुत्र का मुंह न देखो। मरते समय पुत्र तो कसाई हो सकता है, लेकिन माता कसाई नहीं होती है, क्योंकि उसके हृदय से पुत्रों का जन्म होता है। वो कितना अपराधी हो फिर भी अपने पुत्र को माया मोह में फंसाए रखती है कि किसी तरह हमारा जीवन पार हो जाए।
अब भरत जी विदा करने जा रहे हैं राम को, वन को। हारे सुना आज कथा यो पुराना, सुना आज कथा यो पुराना। अरे राजा दशरथ महलिया माँ राम के साथ बोले रामा अपनी महलिया माँ। रामा ही कोने मजाई महल माँ, राजा दशरथ के घोड़ा धराई हो। लपटी झपटी बाप पुत्र रोए हैं। अरे फिर राम निकल आए, राजा दशरथ कोने मामूड़ लगाए राम। रोवत प्राण निकाली गए भगे तो, रोवत प्राण निकाली गए भगे तो ध्यान रखना, चाहे जितना दुश्मनी हो लेकिन बाप बेटा में अलगाव में रोते हुए प्राण निकलते हैं। तो प्राण निकल गए, राजा दशरथ के राम बाहर आए गए और सीता जी लक्ष्मण दोनों जन आगे आगे चल रहे हैं और भरत और राम घर में बोल बतला रहे हैं। तो चले गए राजा दशरथ, तो उनका एक धनुष और बाण था जो शब्दवेदी बाण जिसे कहा जाता था, वो मार कर लौट आता था। एक बाण से राजा दशरथ पूरे संसार को जीत लिया था। वह बाण राम जी ने भरत को दे दिया कि ये बाण अपने आप रखना, इसी से तुम अयोध्या की रक्षा कर पाओगे। और जो छोटे मोटे बाण थे राम ने ले लिया, अग्नि बाण ले लिया और जो बाण थे सब अपने आप ले लिया, लेकिन एक धनुष एक बाण भरत जी को दे दिया कि पूरी अयोध्या इसी से रक्षा करना, नहीं तो बड़े बड़े दुश्मन हैं, बड़े बड़े वीर हैं, अयोध्या का सर्वनाश कर देंगे। तो वन को देते हुए, धनुष बाण को देते हुए राम आगे की ओर बढ़ते चले गए और कुछ दूर भरत गए और वहीं से वापिस आ गए और राम वन को जा रहे हैं। यहीं तक सत्संग होगा क्योंकि थोड़ा सा तकलीफ के कारण आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो अब भरत जी लौट आए, अब इधर उधर होने लगा। माता कैकेयी सुमंत जी भी लौट आए। माता कैकेयी ने कहा कि भरत जी की मदद करो और राजभार अपना देखो। अब सुमंत जी ने कैकेयी को कहा कि अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अभी तक बहुत चली है, अगर अब ज्यादा बोलोगे तो भी धनुष बाण उठा के तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अब राजा मैं होऊंगा, यहाँ ध्यान रखना। कहा अब मैं राजा होऊंगा, अयोध्या का राजा मैं कहलाऊंगा, अब जैसी हुकूमत करूंगा वैसे तुमको चलना पड़ेगा। जो रानी को देखकर कांपता था, आज रानी उसको देख के थर 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 कांप रही है। इसलिए हे माताओं, जिस दिन बेटा और पति साथ छोड़ देते हैं उस दिन तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, जीवन सब व्यर्थ हो जाएगा। जिस रानी को देखकर सुमंत जी कांपा करते थे उसी को धनुष बाण उठा लिए मारने के लिए। तब भरत जी ने कहा कि ठीक है तुम राजा बनो, लेकिन जो लड़की जीत लेगा वही राजा होगा। तो भरत जी को राम ने बलपूर्वक पहला धनुष बाण दे दिया था। वही भरत ने एक बाण जो था, एक धनुष, उसी को चढ़ा के भरत जी मारे सुमंत जी को, उनके बाण पखेरु उड़ गए और उस दुनिया से विदा हो गए। पहला अयोध्या का मरण भरत ने अपने मंत्री का ही किया है। इसलिए हे भक्तों, हे माताओं, संसार में अपना पति होता है, पुत्र अपना होता है। अगर
वो बिगड़ता भी रहता है तो दूसरे की तो हिम्मत नहीं है कुछ कहने के लिए। इसलिए अपने पुत्र और पति की सेवा करते हुए कि सदा बलवान बना रहे, ये आशीर्वाद देते रहो कि अंत में कुछ न हो तो हमारो तो रक्षा करिए नहीं। भले दुष्ट हो, दुष्टों को भी आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन अपने पुत्र को देना चाहिए, दूसरे को नहीं। लेकिन अपने पुत्र दुष्ट हो जाए तब पर भी आशीर्वाद देते हुए अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। अब यहीं पर राम आगे वन को कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, फिर गुतनी में होगा, गुतनी से फिर यहाँ जो बचेगा यहाँ होगा। अब सीधा सीधा दोनों जगह सत्संग एक नहीं होगा, अलग अलग होगा। आज यहाँ क्या बोले हैं तो वहाँ क्या बोलूंगा। इसीलिए आप सब हो सके तो दोनों सत्संग में रहना। और पूरी रामायण इसी भांति मैं आपको वेद भेद